नमस्कार। पीड़ित टेंट व्यापारी से मिली पूर्व मंत्री, नगरपालिका संसाधनों की कमी पर जताई चिंता। पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत नारायणपुर उपखंड के एक दिवसीय दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने अलवर बाईपास पर स्थित एक टेंट गोदाम में हाल ही में लगी भीषण आग से हुए नुकसान का जायजा लिया और पीड़ित व्यापारी राजेंद्र छिपी से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। शकुंतला रावत ने घटनास्थल का मौका मुआयना करते हुए कहा कि इस दुखद घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और पीड़ित को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने इस अवसर पर स्थानीय प्रशासन और सरकार की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े किए। पूर्व मंत्री ने कहा, सरकार ने तो नगरपालिका का गठन कर दिया, लेकिन आज तक वह बुनियादी सुविधाएं तक मुहैया नहीं करा पाई है। अगर यहाँ फायर ब्रिगेड होती तो इतना बड़ा नुकसान टाला जा सकता था। उन्होंने नगरपालिका में आवश्यक संसाधन शीघ्र उपलब्ध कराने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आज लोगों के काम तो दूर, प्रशासन ज्ञापन लेने में ही 2-2 घंटे लगा देता है। उन्होंने इसे जनता के साथ अन्याय बताते हुए व्यवस्था में शीघ्र सुधार की आवश्यकता बताई। इस मौके पर कई स्थानीय नेता, व्यापारी संघ के प्रतिनिधि और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। कोई भी व्यक्ति जब अपना बिजनेस जमाता है तो पूरी उसमें जी जान लगा देता है। तो ये शंकर टेंट हाउस में इन्होंने बच्चों ने इतनी मेहनत करी और एक के अपना जो इनके फादर भी यही काम करते थे और इन्होंने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। नई तरीके से उसमें नया डिजाइन डाल करके पूरे टेंट की जो ये व्यवस्थाएं करते थे और एक कहना चाहिए कि एक रात के अंदर ही पूरी जो इनका था सामान वो जल गया। मैं तो इनके लिए यही कहूंगी कि भाई देखो, इसका एक तो सभी से जो भी टेंट की दुकान करते हैं सब अपना इसका इंश्योरेंस कराएं और एसोसिएशन से ये जुड़े हुए हैं। तो मेरी अभी जो अलवर के जिलाध्यक्ष अतुल जी, उनसे भी मेरी बात हो गई और प्रदेश अध्यक्ष है उससे भी मैं बात करूंगी और इनकी ज्यादा से ज्यादा हम लोग मदद कराएंगे। उसके अलावा जो प्रशासन तो थोड़ा नाम मात्र का मिलता है, लेकिन अब मेरा तो इनसे यही निवेदन है कि ये इस पे अब लोन लेकर के फिर नया सामान खरीदें और उसको फिर वापस से शुरू करें, ये खड़ा करें। जिस स्तर पे ये थे उसी स्तर पे खड़े हो जाएंगे। इनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इनकी पूरी मदद करूंगी उसमें कि किस तरीके से लोन दिलवाना है, क्या करना है, फार्म भरवाना है, तो वापस से ये उसी मुकाम पर आकर के खड़े हुए। इन बच्चों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं इनके साथ खड़ी हूँ। आपके माध्यम से तो मेरा ये जो सरकार है, बीजेपी की सरकार से यही निवेदन है कि आपने नगरपालिका बना दी, लेकिन नगरपालिका को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं आज दिन तक नहीं है। क्योंकि यहाँ अगर अग्निशमन सेवा होती, यहाँ होते वाहन, तो ये अभी ऐसा जो हादसा था उसमें से कुछ सामान बच सकता था। बानसूर में जैसे ही नगरपालिका बनी तो हमने सबसे पहले अग्निशमन की गाड़ी मंगवाई और तुरंत उसको चालू करवाया कि सबसे पहले ये चाहिए कि अब गर्मी के मौसम में जब आंधी आती है तो कच्चे घर हों चाहे पक्के घर हैं, चूल्हा जलाते हैं, उससे आगजनी ज्यादा होती है। तो हमारे यहाँ भैरोड़ और कोटपुतली अलवर से आती थी, इसलिए ये व्यवस्था सबसे पहले करवाई नगरपालिका बनते ही। और प्रशासन को भी जागना चाहिए कि इस तरीके का नुकसान होने से आदमी बर्बाद हो जाता है, उसका सब कुछ लूट जाता है। तो मुझे लगता है कि रात को क्या कोई गश्त वगैरह हुआ ही नहीं, जो पूरी रात से आग लग रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं तो ये चूक हुई है, भूल तो है थोड़ी बहुत। और प्रशासन को जल्दी से जल्दी जाग करके यहाँ पर नगर पालिका में अग्निशमन बुलानी चाहिए। नगर पालिका में जो जो संसाधन होने चाहिए वो सारे संसाधन उपलब्ध जल्दी से जल्दी करवाने चाहिए। देखो, ध्यान तो मैं नहीं देती तो आज यहाँ नहीं खड़ी होती। मेरे को ध्यान जैसे ही सूचना मिली कि भाई यहाँ पर इस तरीके का हादसा हो गया, तो मैंने इनको यही कहा, पूरी फैमिली को, परिवार को, कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वापस से आपको लोन लेकर के ये सामान दिलवा करके जो सब्सिडी होती है वो दे करके और वापस वहीं उसी मुकाम पे आप खड़े हो जाएंगे। और इनके जो टेंट की जो एसोसिएशन बनी हुई है उससे भी मैंने निवेदन किया पर्सनली, क्योंकि मैं संपर्क में रहती हूँ ऐसे लोगों से, जहाँ जरूरत पड़ती है तो वो मदद करते हैं। ऐसे हादसे होते रहते हैं, कई बार डेथ हो जाती है तो उनकी भी मदद करवाते हैं। तो उन दोनों से बात करके इसकी फुल मदद करेंगे। और मैंने अगर मेरे को ये कहा जाए कि भाई ध्यान नहीं, तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। 70 साल में या जब से देश आजाद हुआ, जब से आज दिन तक नारायणपुर एक बानसूर विधानसभा क्षेत्र में लगा, मैं यहाँ से चुनाव लड़ी तो कुछ नहीं था, एक ग्राम पंचायत थी छोटी सी। उसके बाद में मैंने उप तहसील बनाया। हमारे कांग्रेस पार्टी के राज में ये तहसील बना, एसडीएम ऑफिस बना, यहाँ सड़कें बनी, यहाँ पर हॉस्पिटल में अभी आप देखिए काम चल रहा है।
वो पिछली सरकार कांग्रेस सरकार के ही पैसे का काम चल रहा है। पूरा नारायणपुर चारों तरफ से गली गलियां जो पक्की हो गई है, सड़कें, ये कांग्रेस पार्टी की ही देन है। कांग्रेस पार्टी के अलावा अब आप बता दीजिए, 2 साल हो गए, कोई नया काम अगर चालू हुआ हो तो ये जो पुराने काम है उन्हीं को पूरा करवाएं। मेरा तो यही आपके माध्यम से निवेदन है कि बीजेपी की सरकार जब से बनी है काम ठप हो गए, तो जो पुराने काम है उनको चालू करें। अब जैसे बालिका कॉलेज खुला हुआ है तो उसकी बिल्डिंग जल्दी से जल्दी स्वीकृत होनी चाहिए। हमारी देख लीजिए आप, तहसील बन के तैयार हो गया है, और अंबेडकर छात्रावास है जो नारायणपुर कस्बे में बन के तैयार हो गया, 4-5 करोड़ का है वो भी। तो ऐसे काम करें, काम को गति देवें। 2 साल में मेरे को लगता नहीं है कि सरपंच ने भी लेकर के कोई कोटा और काम किया होगा भाई ने। मेरे काल में जो सरपंच साहब का काम हुआ है वो देखिए आप। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ही काम किया है। बड़े अस्पताल बनाना हो, वहां पर बानसूर में नगर पालिका बनाना हो, कॉलेज बनाना हो, या बालिका कॉलेज है, तहसील एसडीएम एक्शन ऑफिस, सड़कें बनाना, स्कूल क्रमोन्नत करना, ये सारे काम जो भी किए हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किए। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ाना, जुलूस निकालना, भाषणबाजी करना, इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। आप देख सकते हैं कि एक बने नहीं बने, कोई बात माने नहीं माने, लेकिन आप कागज तो ले लो। जनता का कागज लेने में भाई क्या दिक्कत आ रही है? वो ही 2-2 घंटे तक खड़े हैं कि भाई आप हमारी सुन तो लीजिए। प्रशासन सुन ही नहीं रहा है। सुने तो सही, आप काम जैसा मर्जी है वैसा करें, कोई वो नहीं है, क्योंकि जैसी जिसकी भावना होती है वो उसी हिसाब से काम करता है। लेकिन जो काम हो रहे हैं, या कोई अपनी मांग रखने के लिए गांव आया है, ग्रामवासी आए हैं, जनता जनार्दन की मांग सुनने के लिए ही सरकारें बनाई जाती है। तो उनकी मांग तो सुन लो कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो सुनने में 2-2 घंटे लगते हैं।